तो कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में, मॉर्निंग की इस वीडियो के अंदर। और बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में। क्या अपडेट है, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट देखेंगे, पावर देखेंगे मार्केट की, 2 दिन के अंदर $1 ट्रिलियन पे वापस आ चुके हैं। फिर से मार्केट ने जो है ट्रिलियन वाला मार्क हिट कर लिया है और 2.5% भी ऊपर चल रहा है लास्ट 24 आवर में क्रिप्टो मार्केट। और बिटकॉइन में ज़बरदस्त पंप आ रहा है। अगर आप देखो 20,750 पे लेवल्स मेंटेन है बिटकॉइन के 21,000 को टच करने के बाद, है ना। तो बिल्कुल 20,000 के लेवल पे ही मेंटेन है बिटकॉइन लास्ट 24 आवर से। और अगर हम चार्ट पे नज़र डालें बिटकॉइन के, तो चार्ट में सिर्फ आपको बुर्ज खलीफा देखने को मिलेगा। अगर आप 7 डे का चार्ट देखोगे तो जो 19,000 पे लेवल चिपक गए थे, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन मूवमेंट आया तो इतना बड़ा मूवमेंट आया। और अगर आगे सारी चीज़ें ट्रैक पे सही हो जाती हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो चीज़ें मार्केट को इम्पेक्ट कर रही हैं वो बंद कर देती हैं इम्पेक्ट करना। मतलब DXY हो गया, CPI डेटा हो गया, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं वो हो गया। इनका बढ़ना मार्केट के लिए खतरा है, इनका घटना मार्केट के लिए अच्छा है। तो अगर ये घट के आना शुरू हो जाते हैं, घटना शुरू हो जाते हैं, नीचे आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन डेटा हो, चाहे वो सी इंटरेस्ट रेट हो, और चाहे वो DXY हो, अगर ये सारी चीज़ें ट्रैक पे आती हैं तो मार्केट के लिए और अच्छी रैली हमको दिख सकती है ना। तो अगर आप देखो, एक हरा भरा मार्केट चल रहा है। अगर आप इथीरियम देखोगे, $1554, $1554 के लेवल्स चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा बुलिश इथीरियम चल रहा है। इसके अलावा देखोगे XRP रिपल $0.47 पे, BNB $290 पे, पूरा मार्केट ग्रीन में है। कार्डेनो काफ़ी अच्छी रैली दिखा रहा है, सोलाना काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुकी है। डॉज कॉइन 16% डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ चुका है, 16% तक लेवल ऊपर चले गए हैं डॉज कॉइन के। और अगर हम मार्केट कैप देख लें डॉज कॉइन का, तो यहाँ पे $10 बिलियन का है, $8.14 बिलियन। पॉलीगॉन मैटिक जो 11% ऊपर गया है पिछले 1 वीक में। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 वीक का नंबर डॉज कॉइन का, तो 30% डॉज कॉइन के प्राइस बढ़े हैं, है ना। तो पंप में शिबा इनू ने भी अपनी पावर दिखा दी है। आ गया 13 नंबर के ऊपर, 12 पे पोल्का डॉट चल रही है और 13 नंबर पे वापस आ चुका है शिबा इनू। और 1151 के लेवल आ चुके हैं, 1075 के लेवल आए, वहाँ से और ऊपर आ चुका है। और 10% शिबा इनू भी ग्रीन में चल रहा है। $6.3 बिलियन का मार्केट कैप है, 13 नंबर पे वापस आ चुका है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, इतने छोटे से पंप से ये 15 से 13 पे आ चुका है ना। 14-15 पे रैंक चली गई थी और 17,90,000 लोगों की नज़र में शिबा इनू पहुंचने वाला है। 0.4 टाइम 0 1154 के लेवल्स हैं। 10% ग्रीन में चल रहा है शिबा इनू। 1037 का लो है, 1156 का हाई है, अपने हाई पे चल रहा है। और यहाँ पे बुर्ज खलीफा हमको ये दिखता हुआ शिबा इनू का, अब बुर्ज खलीफा दिख रहा है शिबा इनू, अब यहाँ पे जो है कुछ करता हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें शिबा इनू की कितनी हो रही है, 96% तक ग्रीन में चल रही है और $6.3 बिलियन की मार्केट कैप हो गई है। तो ये कुछ हाल हैं आज मार्केट के। आज भी मार्केट लगातार जो है कंटिन्यू बुलिश बना हुआ है, बिटकॉइन, इथीरियम, साथ के साथ शिबा इनू, पूरा मार्केट यहाँ पे जो है अच्छा खासा ग्रीन में चल रहा है। लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको नवंबर मंथ का, और जो इवेंट होने वाले हैं नवंबर जब तक नहीं आता तब तक बिटकॉइन अच्छा चल सकता है। लेकिन जब वो इवेंट आएंगे, FOMC मीटिंग और CPI डेटा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हलचल, वॉलेटाइल मार्केट होगा। तो फाइनली अगर आज आज के हम टॉप गेनर देखें तो कुछ कॉइन्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। क्ले के बारे में हम पहले बात की थी, कुछ कॉइन्स आपके साथ डिस्कस किए थे। उनमें से एक क्ले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। जिन लोगों ने एंट्री ली होगी उस टाइम पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, है ना, क्योंकि लगातार इसका 2-3 दिन से जो भी अगर आप देखोगे पंप आ रहा है। इसके अलावा डॉज कोइन आ चुका है लिस्ट के अंदर, गेनर लिस्ट में आज आ चुका है। 18% डॉज कोइन के प्राइस ऊपर चल रहे हैं, है ना। उसके बाद GMX कॉइन भी आपको 12% ऊपर मिल जाएगा। मास्क जिसकी हमने फ्यूचर कॉल दी थी, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छी ट्रेड गई है मास्क की, है ना। तो अगर आपने फ्यूचर
कॉल के लिए अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, वहाँ आपको कॉल्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और शिबा इनू भी लिस्ट में आ चुका है, 12% शिबा इनू के प्राइस भी ऊपर चल रहे हैं। और अगर हम देखें शिबा इनू का चार्ट, जैसा कि अभी हमने देखा है, तो यहाँ पे शिबा इनू भी काफ़ी अच्छा पंप इस टाइम पे कर रहा है ना, 1165। और फिर से 1200 की जो सीरीज़ है वो आ सकती है शिबा इनू की। तो शिबा इनू पंप कर रहा है, तो शिबा इनू का बर्न रेट भी अगर आप देखोगे 2000% पूरा पूरा 1934% यहाँ पे जो है इंक्रीज हो चुका है ना। 14 मिलियन टोकन्स की जो सप्लाई है वो बर्न हुई है लास्ट 24 आवर में। 14 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं, जिसकी वजह से शिबा इनू का बर्न रेट 1900% से भी ऊपर जो है बढ़ चुका है। तो पंप के साथ साथ शिबा इनू का बर्न रेट भी काफ़ी अच्छा ग्रीन में आ गया इस टाइम पे। तो जैसा कि हम बात करते हैं रेगुलेशंस की, कि रेगुलेशन जब आएंगे मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी, वो सब चीज़ें, है ना। एंड द पीपल वांट क्रिप्टो एंड रेगुलेशन, है ना। अगर आप देखो, न्यू पोल शोज दैट अमेरिकन वोटर वांट टू सी क्रिप्टो रेगुलेशन, द रिजल्ट वर नॉट इवन क्लोज विद 52% इन फेवर ऑफ मोर रेगुलेशन, है ना। तो मतलब रेगुलेशन चाहते हैं लोग, क्रिप्टो को भी चाहते हैं और रेगुलेशन भी चाहते हैं। ये सर्वे भी बता रहे हैं, पोल भी बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब रेगुलेशंस आना शुरू होंगे तो मार्केट के लिए बूस्ट का काम करेंगे। ज़बरदस्त वाला बूस्ट हमको मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ी गुड न्यूज़ मार्केट के लिए हो नहीं सकती। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होंगी अगर जिस तरह से रेगुलेशंस आएंगे, अगर सब कंट्री अडॉप्ट करती हैं, रेगुलेट करती हैं क्रिप्टो को, तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा क्रिप्टो में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो 14,000% तक बढ़ गया था, है ना। वेरी करता है शिबा इनू का बर्न रेट, बर्निंग ऊपर नीचे होती है उस हिसाब से वेरी करता है। और 14,000% यहाँ पे बर्न रेट भी बढ़ा था शिबा इनू का। अभी 1900% हमने देखा, लेकिन 14,000% भी इंक्रीज हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो शिबा इनू का बर्न रेट है वो 14 मिलियन टोकन्स बर्न हुए, 14,000%। क्योंकि कल जो बर्निंग हुई थी ना, वो बहुत ही लो बर्निंग हुई थी, मिलियंस में भी बर्निंग नहीं हुई, बहुत कम टोकन्स बर्न हुए थे, बहुत ज़्यादा कम। इसीलिए आज 14 मिलियंस हुए हैं, तो एक बड़ा स्पाइक हमको जो है बर्न रेट में देखने को मिला है 14,000% का। और ये वेरी करता रहता है, जैसे जैसे बर्निंग ऊपर नीचे होती है वैसे वैसे बर्न रेट का लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है। आपको पता है डॉज चेन पिछले कुछ दिन में 200-300% के करीब, 200-250% के करीब जो है उछल चुका है ना, जिसका अपडेट हमने आपको दिया था। और न्यू प्रपोजल वांट टू बर्न 80% ऑफ डॉज चेन डीसी सप्लाई। तो बिल्कुल डॉज चेन में एक सबसे बड़ी बर्निंग होने जा रही है। डिपेंड करता है कितने वोट यहाँ पे आते हैं, मुझे लगता है वोट सारे फेवर में आ सकते हैं। और ये जो प्रपोजल आया, द ग्रेट बर्न दैट वॉज प्रेजेंटेड ऑन October 23, the Doge Chain Foundation wants to burn 80% of the total supply of its official token। 80% सप्लाई यहाँ पे बर्न हो जाएगी अगर ये प्रपोजल यहाँ पे पास होता है तो। इफ़ इट डज दिस इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्न ऑफ एनी टोकन in the history, and it has been put up to the community to vote on this proposal। तो ये एक अच्छा प्रपोजल यहाँ पे लेके आए हैं। और अगर आप देखोगे, थ्रेश होल्ड रीच, वोटिंग कंटिन्यूज अंटिल 28 अक्टूबर। तो आप भी यहाँ पे वोट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये बर्न प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो 80% सप्लाई कम हो जाएगी डॉज चेन की। और किसी कॉइन की 80% सप्लाई एक झटके में निकल जाए, एक झटके में कम हो जाए, तो फिर आप समझ सकते हो क्या हो सकता है उस कॉइन के अंदर। एक तो लार्जेस्ट बर्न, सबसे बड़ा बर्न होने जा रहा है। और ये प्रपोजल मुझे ऐसा लगता है कि पास होने के पूरे चांसेस हैं। तो अब टाइम आ गया कि डॉज चेन पे नज़र रखी जाए। और 28 अक्टूबर तक जो ये प्रपोजल चलने वाला है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हम भी अपडेट आपको कर देंगे। आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा जो डॉज चेन को लेके आपको मिल जाएगा। और 80% सप्लाई यहाँ पे अगर कम हो गई तो डेफिनेटली डॉज चेन में और भी अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये ऑलरेडी पंप कर भी रहा है। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे अभी भी 4% ग्रीन में है। और पिछले 7 दिन के अंदर ये 265% उछल चुका है, मतलब 265% का प्रॉफिट अपने होल्डर्स को दे चुका है। अगर 80% बर्न होते हैं
तो रुपीस की लाइन दूर नहीं है, 0.12 पे चल रहा है, 0.0015 पे चल रहा है। एक बड़ी रैली, एक अच्छी रैली आ सकती है इस मार्केट मोमेंटम के साथ साथ डॉज को चेन के अंदर। तो कैसा रिएक्शन रहेगा, बर्निंग होती है इतनी या नहीं होती है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी अपडेट है डॉज चेन को लेके। नेक्स्ट अपडेट है यूएई की तरफ से। यूएई सेंट्रल बैंक अप्रूव सी बैंक ट्रांजैक्शन यूजिंग डिजिटल करेंसी। वहाँ पे अप्रूव किया गया इन कोलैबोरेशन विद अदर रेगुलेशंस इंक्लूडिंग द डिजिटल करेंसी इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल बैंक ऑफ चाइना एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट, है ना। तो एक तरह से जो बैंक है सी बैंक, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया गया है, डिजिटल करेंसी यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल जो एसेट्स हैं उनका ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे अप्रूव किया गया है यूएई की सेंट्रल बैंक की तरफ से। डॉज कॉइन में पंप आ रहा है बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क की कुछ भी हलचल होती है तो डॉज कॉइन उछल जाता है ना। इलॉन मस्क विजिट ट्विटर हेडक्वार्टर, डॉज कॉइन पंप। जो टेस्ला के जो सीईओ हैं इलॉन मस्क, आपको पता है ट्विटर खरीदने वाले थे, एंड द लॉन्ग अवेटेड एक्विजिशन ऑफ ट्विटर इज कमिंग टू ए क्लोज। और यहाँ पे इलॉन मस्क ने जो है रिसेंटली ट्विटर हेडक्वार्टर यहाँ पे जो है गए हैं, ट्विटर के जो हेडक्वार्टर हैं, और टुवार्ड द एंड ऑफ हिज प्लान एक्विजिशन ऑफ कंपनी। मतलब अब जो है ट्विटर को खरीदने का जो टाइम है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हेडक्वार्टर में भी चले गए हैं और ट्विटर आर अनसर्टेन एंड डॉज कॉइन हैज़ गेन 15%। मतलब इस तरह की कुछ भी अपडेट आती है ना इलॉन मस्क को लेके, तो डॉज कॉइन सबसे ज़्यादा ऊपर आपको गेनर लिस्ट में दिखता है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे फाइनली सारी चीज़ें जो डील चल रही है वो क्लोज हो जाएगी, ट्विटर हाथ में आ जाएगा इलॉन मस्क के, तो डेफिनेटली डॉज कॉइन में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इलॉन मस्क एंड डॉज कॉइन की जो ये जोड़ी है डेफिनेटली डॉज कॉइन को और भी ऊपर लेके जा सकती है। तो अगर आप यहाँ इलॉन मस्क के ट्विटर पेज पे आओगे, ऑफिशियली ट्विटर पेज पे, तो चीफ ट्वीट यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका बायो हो चुका है। मतलब ट्विटर के चीफ एक तरह से जो है यहाँ पे बन चुके हैं, ट्विटर हेडक्वार्टर यहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब ट्विटर हाथ में आ चुका है इलॉन मस्क के। और यहाँ पे आप वीडियो भी एक देख सकते हो जिसके अंदर जो है इलॉन मस्क एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर। तो ट्विटर के हेडक्वार्टर में भी इलॉन मस्क एंटर हो चुके हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है। इलॉन मस्क इस टाइम पे जो भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमको डॉज कॉइन पे भी देखने को मिल रहा है। तो डॉज कॉइन पे भी नज़र रखें, बाकी जो अपडेट रहेंगी और यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मीटिंग ए लॉट ऑफ कूल पीपल एट ट्विटर टुडे, है ना। तो बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं इलॉन मस्क की ट्विटर हेडक्वार्टर के अंदर। तो ट्विटर उनका हो चुका है, तो डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ डॉज कॉइन में बड़ा दिखेगा। एक तो मार्केट का मोमेंटम भी अच्छा है और ऐसे टाइम पे सब चीज़ें हो रही हैं। लास्ट एंड फाइनल भी हम डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे। पूरे 300 मिलियन डॉज कॉइन ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के अंदर। और कल भी हमने आपको अपडेट किया था रात को कि 107 मिलियन एक ट्रांजैक्शन के अंदर वेल ने ट्रांसफ़र किए थे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अननोन वॉलेट से। लेकिन इसमें अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट गए हैं। तो डॉज कॉइन के पंप के साथ एक बड़ा जो है यहाँ पे बड़ी जो क्वांटिटी है डॉज कॉइन की वो इधर से उधर वेल्स ट्रांसफ़र कर रही हैं। और डॉज कॉइन अभी अच्छा खासा गेनर लिस्ट में भी चल रहा है ना। तो यही कुछ अपडेट्स थी आज की इस वीडियो, करते हैं यहीं पे एंड। आगे जो अपडेट रहेंगी टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, मिस नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम पे कोई भी अपडेट, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना। नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन के ऊपर चाहते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।